हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। वैसे उठ तो हम सुबह 5 बजे से ही गए थे, तो आज मैंने काम नहीं शुरू किए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा उजाला हो जाए, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। तो नीचे मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं और चूल्हे की पुताई भी करेंगे। और कल थोड़ा सा थक भी गए थे, तो इसकी वजह से भी उठ तो गए थे, लेकिन काम मैंने नहीं शुरू किए थे। थोड़ा सा जो है ना कि बैठ गए थे, और बैठने वाला काम है वही करते रहे। अपने फ़ोन का काम जो भी था वही मैंने ख़त्म कर लिया था। और यहाँ पर पूरी छत पर लगानी है झाड़ू। तो कल खाना तो मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था, आप सभी ने देखा था, नीचे ही खाना बनाया था। लेकिन यहाँ पर बुआ ने कल रोटियाँ सेकी थी, क्योंकि हम सभी लोग चले गए थे बाज़ार, तो उसके बाद में खाना नहीं बचा था। कल थोड़ा ही खाना मैंने सुबह के टाइम बनाया था, और ध्यान भी नहीं रहा था कि बुआ के लिए रोटियां नहीं बची हैं। तो फिर बाद में बुआ ने यहीं पर रोटियां सेकी थी और धनिया की चटनी बनाई थी, तो उसकी वजह से ही चूल्हा हमारा काला हो गया है। तो चलो यहाँ पर चूल्हे की पुताई करेंगे, उसके बाद में फिर जो है ना कि अपने जो भी खाने पीने के काम हैं वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बस पुताई करके, और झाड़ू तो मैंने पूरी छत पर लगा ही दी है, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू लग जाती है। और फिर जो है ना कि दोपहरी में भी झाड़ू पूरी छत पर नहीं लगाते हैं, और ना ही फिर शाम के टाइम में बस थोड़ी सी झाड़ू लगा लेते हैं और खाना ना बन जाता है। और यहाँ पर बस हो गई है चिकनी मिट्टी से चूल्हे की पुताई। और ये जो मिट्टी होती है चिकनी वाली, ये सूखने पर बहुत ही एकदम से सफ़ेद कलर हो जाता है। वैसे तो आप सभी देख रहे हैं काली काली लग रही है। और उसके बाद में चलना है बगिया कंडा लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि आज हमारी लकड़ी भी ख़त्म हो गई हैं और कंडे भी नहीं हैं। वैसे तो शाम के टाइम में ही रख लेते हैं, तो जो है ना कि बगिया में लकड़ी भी नहीं भीगती हैं और कंडे भी आ जाते हैं। तो सुबह थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, लेकिन कल जो है ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था। तो लकड़ी भी ले चलना है और कंडे भी। तो यहाँ से लकड़ी ले चलेंगे। थोड़ी सी लकड़ियाँ मैंने अंदर से निकाली हैं, और थोड़ी सी लकड़ी जो मोटी मोटी हैं वो बाहर से ले चलेंगे। यहाँ पर जो ये पड़ी हैं तो काफ़ी लकड़ियाँ हैं, बगिया में तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ से बस घर को ले जानी पड़ती हैं। और इन दिनों में ठंडी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो कोहरा भी पड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, आप सभी देख रहे हैं। और बगिया का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वैसे तो हमारी बगिया में इतनी साफ़ सफाई नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर पापा ने चारा भी लगा दिया है भैंस के लिए। तो ये खंदवाया जाएगा मशीन से, तो यहीं पर लगा दिया है, खेत से आया है, बाजरे वाला चारा है। तो जब भी ये अच्छे से सूख जाएगा तब इसको खंदवाया जाएगा। और इधर आरोही के पापा भी थे, तो हम उनको साथ में ही बुला कर लाए थे, क्योंकि वो इतने टाइम नहाने के लिए जाते हैं बगिया। और हमने कहा चलो लकड़ी भी साथ में ले चलेंगे, और लकड़ी ले आए थे। और अभी कंडे जो है ना कि मैंने बाहर ही रख दिए हैं, अभी छत पर नहीं ले गए हैं। और इधर आरोही को फिर तैयार करने लगे थे, क्योंकि आरोही को जाना है स्कूल। तो आरोही ने चाय नाश्ता कर लिया है और ये जाएंगी स्कूल। और आज इनकी बैग से सेब निकला है, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं ये गई थी लेकर स्कूल, और बैग में ही इन्होंने रख लिया था, तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, सड़ गया है सेब। तो मैंने वो बाहर निकाल दिया है। और वैसे तो हम बैग देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना कि कभी कभी ये चीज़ें रख लेती हैं और भूल जाती हैं। और उधर मैंने गेट बंद कर दिया है नए वाले कमरे का। और उसके बाद में कंडे लेकर आ गए हैं छत पर, और सब्जी भी लेकर आए हैं। तो तब तक जो है ना कि हमारी देवरानी जी ने सब्जी को काट छील दिया था, और उसके बाद में मैंने हल्दी मिर्चा जल्दी से पीस लिया है और छत पर लेकर आ गए हैं। तो सब्जी छौंक देते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, क्योंकि सब्जी कटी छुली रखी हुई थी, तो जल्दी से बस सब्जी छौंक देंगे। और आज मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि आज थोड़े हमारे काम है करने, तो काम करके ही नहाएंगे। और थोड़ी सी जल्दी भी होती है सुबह के टाइम, वैसे भी आज थोड़ी सी देरी हो गई है। तो सबसे पहले सब्जी छौंकेंगे, उसके बाद में रोटियां भी सेंकनी है, और चावल भी बनाएंगे सब्जी के साथ में, क्योंकि रसा वाली सब्जी बनाएंगे तो थोड़े से चावल भी बनाएंगे। और आप सभी दोस्तों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि हमारे यहाँ बेटी हुई है, तो बहुत बहुत बधाई हो दीदी, क्योंकि आपके यहाँ दीपावली पर लक्ष्मी आई है। तो हमें बहुत ही खुशी हुई। और अपना और अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि अब तो ठंडी भी शुरू हो गई है।
ठंडी के दिनों में जो है ना कि सर्दी बच्चों को बहुत जल्दी से लग जाती है। मेरे यहाँ जो आरोही हैं उनको भी बहुत जल्दी से ही सर्दी लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखना होता है। और इधर हल्दी मिर्चा मैंने डाल दिया है, थोड़े से हरे मिर्ची भी थे वो भी मैंने भून लिए हैं। और चूल्हा आज नहीं जल रहा था, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है एकदम से। तो किसी किसी दिन जो है ना कि कंडा लकड़ी अगर थोड़ा सा भीगा होता है तो चूल्हा हमारा अच्छे से नहीं जलता है, और किसी किसी दिन तो बहुत ही अच्छे से चूल्हा जलता है। तो आज कुछ अच्छे से नहीं चूल्हा जल रहा था, तो फिर धीरे धीरे जो है ना कि जैसे ही लकड़ी सूखती जाती है वैसे ही जलने लगती है। और इधर मैंने डाल दिए हैं आलू और फूल। तो आज मैंने फ्राई नहीं किया है, फूल ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि रोज़ की ये सब्जी होती है तो रोज़ कहाँ तक फ्राई इसको भी करें। तो मैंने कहा चलो जल्दी की वजह से बस ऐसे ही छौंक दिए। ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि फूल आलू की सब्ज़ी जो है ना कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और जो ये नई सब्जियां चलती हैं अभी जो है ना कि फूल आलू भी नया ही अब चल रहा है, और बंद गोभी की सब्ज़ी हुई, टमाटर आलू तो जैसे पूरी सीजन चलते रहते हैं, और आलू भी चलता रहता है। लेकिन ये सब्जियां जो है ना कि इन दिनों में नहीं चलती हैं। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया था कि सोया का साग क्या होता है, तो ये एक हरी सब्जी होती है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोया का साग मिल जाता है। तो अब तो जो है ना कि 2-3 मंथ खूब मिलेगा, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। तो इसे नमक मिर्च में भी बनाते हैं सभी लोग, और हल्दी मिर्च में भी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोग ज़्यादातर जो है ना कि नमक मिर्च वाला ही पसंद करते हैं, तो ज़्यादा नमक मिर्च का ही बनाते हैं। और सब्जी मैंने छौंक दी है। उसके बाद में कुछ हमारे थोड़े बहुत काम पड़े थे, तो मैंने कहा इनको भी कर लेते हैं। ये कई दिनों का मैंने जो रजैया का कवर ही धुला था, और मैंने रजैया पर नहीं चढ़ा पाया था, तो मैंने कहा आज चढ़ा देते हैं इसको भी, नहीं तो पड़ा पड़ा फिर गंदा हो जाएगा। और अब ठंडी होने लगी है तो अब रजाई की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। वैसे तो कंबल है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है ना कि विंडो काफ़ी बड़ा है, तो उसकी वजह से ठंडी लगती है वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ। और घर में जो है ना कि हम लोग सोचते हैं कि वहीं पर लेट रहे हैं तो वहीं पर लेटें, क्योंकि घर में भी दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, छोटे घर में। तो यहाँ पर ये लोग रहते हैं और वहाँ पर हम लोग रहते हैं। और अब जो है ना कि दीपावली पर हमारे यहाँ जो देवर जी बाहर हैं वो भी आ जाएंगे, तो अब सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सभी लोग घर पर ही रहेंगे, जो है ना कि 8-10 दिन तक तो रहेंगे ही। और अच्छा लगता है जब सभी लोग घर पर होते हैं। और अब जो है ना कि त्यौहार की वजह से काम हमारे थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें जल्दी रहती है। और हमारी ननद जी लगी हैं पीछे वाले घर में काम में, तो आज उन्होंने गेहूं साफ़ किए हैं आटा के लिए, और जो है ना कि तेल भी पिरवाया जाएगा, तो सरसों भी साफ़ कर रही हैं बुआ। तो बुआ और हमारी ननद जी पीछे वाले घर में लगी हुई हैं काम में, और इधर हम बनाने में लगे हैं खाना। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, रोटियाँ बना लेते हैं, और चावल नीचे ही बन गए थे गैस पर ही। और इधर आरोही के पापा को भी मैंने खाना परोस दिया है, तो ये खाना खाकर फिर जाएंगे दुकान पर। और आरोही तो सिर्फ चाय और चाय के साथ में बिस्किट खाकर चली गई थी स्कूल। तो अब जो है ना कि आरोही तो आएंगी तब खाना खाएंगी, तो लगभग जो है ना कि 12 बजे के पहले ही आ जाती हैं आरोही, तो जल्दी से ही आ जाती है। तो इसी वजह से आरोही के खाने की जल्दी नहीं रहती है। और इधर हमारे ननद जी ने गेहूँ साफ़ करके फैला दिए हैं धूप में सूखने के लिए, तो अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन धूप इतने अच्छे से नहीं निकली है, फिर भी फैला दिए हैं, थोड़े बहुत जो भी हैं सूख जाएंगे। और इधर हम बैठ गए हैं फिर बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन धुल लेते हैं। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तो बर्तन पहले धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में जो काम है वो करेंगे। और हमारी ननद जी लगी हैं यहाँ की साफ़ सफाई करने में, तो अब बाहर जो है ना कि बरामदे की साफ़ सफाई करने में, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई टाँड की भी की है, क्योंकि ज़्यादा नहीं करनी थी साफ़ सफाई, बस थोड़ी बहुत ही थी। और जो पटियाँ हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और झाड़ू लगा रही हैं अब, क्योंकि ये भी लगी रहती हैं बराबर से ही। बहुत सारे जो काम होते हैं त्यौहार पर तो सभी लोग लगते हैं तभी हमारे काम हो पाते हैं, और वैसे अकेले से तो बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर अकेले रहना हो घर में तो अकेले काम हो जाते हैं। अगर सभी लोग होते हैं, जिसके घर में 8-10 लोग हैं, तो सभी लोग मिलकर ही काम करेंगे तभी हो पाएंगे। और अकेले जो लोग रहते हैं तो थोड़ा सा खाना बनाना होता है, और अकेले काम सारे संभल जाते हैं, और एक जगह पर ही चीज़ रखी होती है। लेकिन जब ढेर लोग होते हैं तो उसी तरीके के काम भी हो जाते हैं, कोई यहाँ पर कोई चीज़ रखता है, कोई यहाँ पर रखता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं इधर से उधर। तो इधर हमारे ननद जी ने तो सफाई आज कर दी है, पूरे घर की सफाई कर दी है। तो अब सफाई का काम तो ख़त्म हो गया है, आज मैंने नहीं सफाई करवा पाई है, क्योंकि और कामों में हम लगे रहे थे।
और इधर सारे बर्तन धुल कर रख देते हैं। कढ़ाई मैंने धुल के रख दी है मांज कर अच्छे से, और बर्तन भी सारे मैंने धुल कर रख दिए हैं। और उसके बाद में आज हमें धुलने हैं कुछ पर्दे और कपड़े भी धुलने हैं। तो झालर ये इसको भी धुलना है और लेकर चलेंगे आज बगिया, क्योंकि यहाँ तो पानी चलाते चलाते हमारी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो आज पर्दे अर्दे थे तो मैंने कहा चलो आज बगिया में ही धुलेंगे। और अब जो है ना कि वहाँ पर आराम रहती है कपड़े धुलने में, आराम से बैठकर कपड़े सारे धुल लो, और पानी भी ज़्यादा देता है नल। और यहाँ वाला जो नल है बहुत ही कम पानी देता है। और तब तक आरोही भी आ गई थी, तो आरोही को खाना मैंने खिला दिया है और थोड़ा सा खेल में भी आरोही लगी थी। तो मैंने यहाँ पर आरोही से निरमा मंगवाया था मैंने कहा निरमा लेकर आओ, क्योंकि कपड़े धुलने हैं तो निरमा से थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। लेकिन आरोही जो है ना कि 2-3 बार गई, और कहीं तो साबुन लेकर आती थी, कहीं तो कुछ। तो ये आरोही जो है ना कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। तो फिर हमने दोबारा से इनको भेजा कि जाओ निरमा लेकर आओ। फिर हमने बता भी दिया था, दीदी के जो लड़के थे बिटिया, उनसे मैंने कह दिया था कि जाओ निरमा लेकर आना, इनसे बोल देना। फिर ये निरमा लेकर आई थी। और इधर हम फिर आ गए थे बगिया। तो मैंने कहा कपड़े धुलकर डाल देते हैं। वैसे टाइम तो हो गया था लगभग जो है ना कि 2 बजे, 2 या 2:30 का टाइम होगा, इतना टाइम हो चुका है हमें आज काम करते करते। तो हमने सिर्फ अपने जो है ना कि कमरे की ही साफ़ सफाई की थी, जो कि नए वाले कमरे की, क्योंकि कल जो है ना कि पर्दे अर्दे परसों वाले दिन लगाए थे शाम को, आप सभी ने देखा था। तो पर्दे अर्दे लगाने के बाद में मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। और बाहर वाली जो पर्दे थी वो भी मैंने खोल ली हैं धुलने के लिए, तो धुलकर फिर उसके बाद में लगाएंगे। लेकिन आज जो है ना कि कपड़े तो हमारे नहीं सूख पाए थे, लेकिन फिर भी मैंने धुलकर डाल दिए थे। थोड़े से कपड़े यहीं बगिया में ही फैला दिए थे, और थोड़े से कपड़े जो थे वो घर पर ले गए थे, वहाँ पीछे वाले घर में फैला दिए थे। तो घर वाले तो कपड़े सूख गए थे थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ के कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे थे, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है इन दिनों में, और धूप भी हल्की निकलती है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकलती है। तो इसकी वजह से कपड़े नहीं सूख पाए थे। और वैसे अगर थोड़ी बहुत धूप लगे, पेड़ खड़े हैं लिप्टिस के, तो इसकी वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है यहाँ पर। और निरमा से मैंने आज कपड़े धुले थे तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था। वैसे साबुन लगाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। निरमा में बस डुबाकर भीगने के लिए थोड़ी देर मैंने छोड़ दिए थे, जो ज़्यादा गंदे कपड़े थे पर्दे अर्दे। और जो हल्के वाले कपड़े थे, जो मैंने साड़ी उस दिन पहन कर गए थे, तो वो तो साड़ी आड़ी गंदी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ना ही आरोही के कपड़े इतने ज़्यादा गंदे थे, तो वो मैंने तुरंत से ही निकाल लिए थे। और ये वाले कपड़े मैंने थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिए थे, कि अच्छे से जो है ना कि जो भी मैल मिट्टी है वो निकल जाए। और यहाँ पर बुआ भी हैं, तो बुआ भी आई हैं नहाने के लिए और कपड़े भी धुल रही हैं। और हमारी ननद जी भी आई हुई थी, तो वो भी यहाँ पर कपड़े वपड़े धुलने के लिए आई थी, क्योंकि इन दिनों में ज़्यादातर सभी लोग यहीं पर आते हैं कपड़े धुलने के लिए। घर में पानी भी नहीं निकलता है, और वहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी दिक्कत भी होती है कपड़े वपड़े धुलने में, ठंडी भी लगती है। और यहाँ पर अच्छा लगता है काम करते हुए, तो कभी कभी जो है ना कि आ जाते हैं यहाँ पर, नई जगह पर आओ कुछ काम करने के लिए, तो ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है। तो अक्सर कर हम यहाँ पर ही कपड़े धुलने के लिए आते हैं इन दिनों में। और पिछले साल तो मैंने यहीं पर सारे कपड़े रोज़ ही धुलते थे, लेकिन इस बार अभी इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि अभी जो है ना कि थोड़ी सी धूप भी किसी किसी दिन निकल आती है, तो इसकी वजह से नहीं आते हैं। लेकिन आज मैंने कहा धुल लेते हैं, ढेर सारे कपड़े भी हो गए थे। और बुआ ने थोड़ा सा आज यहाँ का जो बाथरूम बना है वो भी संभाला है नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी बुआ नहाती हैं, तो कभी कभी कोई इधर से उधर आना जाना लगा ही रहता है सभी का, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी काम किया था। और इधर हमने कपड़े तो अच्छे से खींच लिए थे, उसके बाद में धुल लिए हैं। और थोड़े कपड़े बगिया में फैला दिए हैं, थोड़े से यहाँ पर फैला दिए हैं पीछे वाले घर में, और फिर आ गए हैं छत पर। तो छत पर ये चूल्हा हमारा कई दिनों का फूटा पड़ा है, आप सभी को दिखाया था, बंदर ने फोड़ दिया है। तो इसको आज मैंने कहा संभाल देते हैं। थोड़ा सा भूसा लिया है और मिट्टी, दोनों को अच्छे से मिला लिया है और लगा दी है मिट्टी। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने चपकाई है, तो अच्छे से चपक गई है। और यहाँ पर चूल्हे के पास में थोड़ी सी मिट्टी भी पड़ी है, तो पुताई कर देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और अभी आज जो है ना कि रसोई की भी साफ़ सफाई मैंने नहीं कर पाई थी, तो आज तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो इन दिनों में जो है ना कि त्यौहार की वजह से हमारे जो है ना कि काम भी लेट हो रहे हैं थोड़े से, और काफ़ी टाइम हो जाता है तब हम नहा पाते हैं। तो बाल तो नहीं धुल रहे हैं, लेकिन फिर भी नहाना देर से ही हो रहा है।
और वैसे बाल धुलने होते तो जल्दी से नहा लेते, क्योंकि बाल नहीं सूख पाते हैं। वैसे नहाने में थोड़ा सा अगर गर्म पानी कर लो फिर भी दिक्कत नहीं होती है, और ठंडे से भी नहा लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं इतनी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैंने रसोई की साफ़ सफाई कर दी है, उसके बाद में चूल्हे की पुताई भी कर दी है, और यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। बस यहाँ के हमारे सारे काम हो गए हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।